आज हम लोग HTML के लेक्चर नंबर 4 यानी कि हमारा जो लेक्चर फर्स्ट है उसका वीडियो यानी कि पार्ट नंबर 4 हम लोग आज सीखने वाले हैं। ये हमारी वेब डेवलपमेंट सीरीज 2023 चल रही है और आज की क्लास में हम लोग सीखेंगे कुछ नए टैग्स के बारे में जो कि कोटेशंस और साइटेशंस से रिलेटेड हैं। कोटेशंस का मतलब हो गया कि कोट्स जो हम लोग लिखते हैं आर्टिकल्स में, पैराग्राफ राइटिंग में कोट्स लिखते हैं या फिर कुछ ऑथर के बारे में, ऑनर के बारे में कुछ डिस्क्रिप्शन वगैरह डालते हैं, तो उनके लिए यहाँ पर HTML में सेपरेट टैग्स दिए हुए हैं जिनका यूज आर्टिकल राइटिंग और पैराग्राफ राइटिंग करते समय हम लोग हमारे वेब पेज पर कर सकते हैं। उससे क्या एक सिंसियरिटी आपके पेज पर दिखती है, आपकी जो आपका क्लियरिटी है वो आपको आपकी शो होती है वहां पर कि आप लोग एक सिस्टमेटिक तरीके से अपने पेज पे कंटेंट को डिलीवर कर रहे हैं। तो यहाँ पे कुछ नए, या फिर हम नए तो नहीं कहेंगे, बट ऐसे टैग जिनको जनरली लोग इग्नोर कर देते हैं उनके बारे में हम लोग पढ़ते हैं आज। और चलिए शुरू करते हैं इस बारे में। तो मैं अपने रेपलेट के अकाउंट पर हूँ। मैं अपनी पुरानी रेपल्स को भी अगर देखना चाहूँ तो यहाँ पे शो हो रही है दोनों रेपल्स। मैं सी ऑल रेपल्स पे जाता हूँ, यहाँ पर आपको रेपल्स शो हो जाएंगी। मैं अपने वेब डेवलपमेंट प्रोजेक्ट फोल्डर के अंदर जाके यहाँ पर क्या करता हूँ, एक नई रेपल बना देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर मैं एक रेपल तैयार करना चाहता हूँ, तो मैं फोल्डर के अंदर यहाँ पर इस तरह से अपनी रेपल्स को एडिट कर सकता हूँ, तैयार कर सकता हूँ। और तो इसी तरह से एक नई रेपल मैं क्रिएट कर लेता हूँ। और किस में कर रहे हैं हम लोग, HTML CSS के लिए कर रहे हैं। यहाँ पे मैं अपनी फाइल का नाम रख देता हूँ कोटेशन। ठीक है, कोटेशन मैंने रख दिया और HTML लेक्चर 4 ऐसे मैंने कुछ भी नाम रख दिया फिलहाल तो, है ना। और क्रिएट रेपल कर लेते हैं। जैसे मैंने क्रिएट रेपल किया, यहाँ पर आप देखोगे वही सेम इंडेक्स, स्क्रिप्ट और स्टाइल की फाइलें आ गई हैं। मैं स्टाइल की जो फाइल है उसको डिलीट कर देता हूँ यहाँ से, इस तरह स्क्रिप्ट की भी डिलीट कर देता हूँ और मेरे पास फाइनली रह जाती है एक HTML की फाइल। इसमें से भी बॉयलर प्लेट ये जो बनी हुई है उसको मैं हटा देता हूँ और एक सिंपल जो डिफॉल्ट बॉयलर प्लेट है मैं उसको यूज कर लेता हूँ। इसको मैं एक बार रन करवा लेता हूँ। ओके, नाउ हमारा जो सेटअप है वो तैयार है और हमको कुछ नए टैग्स के साथ यहाँ पर पढ़ना है। ओके, ठीक है, ये चीज समझ में आ गई। और मैं इसको क्या करता हूँ, यहाँ से आप नोटिस करिएगा मैं इस लिंक को यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ और एक अलग से ब्राउजर पे इसको ओपन कर लेता हूँ, जिससे कि मैं जो आउटपुट है उसको मैं अलग से सेपरेट यहाँ पर देख पाऊँ। ठीक है, देखिए इस तरह से आउटपुट आ जाएगा यहाँ पर। और मैं इस विंडो को यहाँ से करता हूँ क्लोज, जिससे आपको जो ये कोड वाला जो एरिया है ये आपको साफ साफ अच्छे से दिखाई दे। ओके, तो यहाँ पर हम कुछ टैग्स के बारे में पढ़ने वाले हैं जो कि कोटेशन से रिलेटेड और साइटेशन से रिलेटेड होंगे। तो कोटेशंस क्या है समझिए। मैंने एक पी टैग लिया और एक पी टैग में मैंने एक सिंपल सा एक पैराग्राफ डाल दिया, है ना। नेक्स्ट वाला जो वीडियो है सारे टैग्स को यूज करते हुए एक हम छोटा सा एक्सरसाइज बनाएंगे और उस एक्सरसाइज को हैंडल करेंगे, है ना, नेक्स्ट वाली वीडियो में। ठीक है, तो मैंने एक पैराग्राफ लिया। अगर मैं इसको रन करके आपको दिखाऊं तो देखो सिंपल एक पैराग्राफ यहाँ पे दिखेगा, इस तरह आप देख सकते हो। या आपने जो पेज ब्राउजर विंडो को यहाँ पे लिया है इसको आप रिफ्रेश कर लीजिए एक बार, तो ये कंटेंट आपको दिखेगा, देखिए लाइक दिस। ओके, मैं इसको जूम कर दिया है। ठीक है, लेकिन अब मैं चाहता हूं कि यहां से और यहां तक ये जो लाइन है ये मुझे कोट करनी है, मतलब इसमें डबल कोट्स का यूज करना है, कोटेशंस करनी है। तो मैं इसके लिए क्या कर सकता हूं, यहां पर एक टैग होता है जिसका नाम है क्यू टैग। कौन सा टैग, क्यू। तो जैसे आप क्यू टैग का इस्तेमाल करोगे, इसकी ओपनिंग और क्लोजिंग के बीच में आप अपने उस कोटेशंस को रख सकते हो लाइक इस तरह से। तो मैंने क्यू टैग की ओपनिंग से क्यू टैग की क्लोजिंग के बीच में जो टेक्स्ट रखा है उसका इफेक्ट आप लोग पेज पर देखिएगा। देखिए यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, तो आपको यहाँ दिखेगा सेट एम्प्ट से लेके और यहाँ तक ये आपको इस तरह से कोट्स में प्रेजेंट हो रहा है। देखिए इस तरह से ये कोट्स में प्रेजेंट हो रहा है। ठीक है, दैट इज कोटेशन। इसे क्यू टैग का इस्तेमाल करते हैं हम शॉर्ट कोटेशंस को हैंडल करने के लिए बिटवीन द पैराग्राफ। अगर आपको कोई शॉर्ट कोटेशन मैनेज करनी है तो आप क्यू टैग का इस्तेमाल या क्यू टैग का यूज कर सकते हो। ठीक है, ये भी चीज समझ में आ जाती है। बट इसके बाद ना, अगर आपको अपने ब्लॉग के अंदर या अपने आर्टिकल के अंदर किसी दूसरे के कोट्स को लिखना है, किसी दूसरे रिसोर्स को आपको रेफर करना है, तो उसके लिए आप ना ब्लॉक कोट नाम का एक टैग है उसका इस्तेमाल करोगे। कैसे करोगे मैं आपको दिखाता हूँ। चलिए एक पी टैग लिया मैंने, यहाँ पर पी टैग में मैंने एक पैराग्राफ सिंपल सा लिख दिया और इस पैराग्राफ को मैं यहाँ से इतना डिलीट कर देता हूँ, जस्ट समझने की कोशिश कीजिएगा।
बट अब इस पैराग्राफ में जैसे मैं कुछ लिख रहा हूँ, साथ साथ मुझे ना किसी और के डेटा को भी यहाँ पर, या किसी और के ब्लॉग को, या किसी और के आर्टिकल को यहाँ पर प्रेजेंट करना है, बट विद रिसोर्स मुझे वहां पर बताना पड़ेगा कि भाई मैंने ये यहाँ से लिया है, ठीक है। तो उसके लिए मैं क्या यूज करता हूँ यहाँ पर, ब्लॉक कोट। देखिए ब्लॉक कोट, अब इस ब्लॉक कोट में मैं जो भी लिखना चाहूंगा, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लॉरेम का ही एक पैराग्राफ ले लिया और अगेन एक और लॉरेम का एक पैराग्राफ ले लिया। इस तरह से मैंने कुछ कंटेंट इसमें ब्लॉक कोट्स में डाल दिया। अब अगर मैं इसको रन करके दिखाऊं आपको सिंपल, तो देखिए आप कुछ इस तरह दिखेगा, ये मेरा पैराग्राफ चल रहा है ना, और ये आपका ब्लॉक कोट्स है। देखिए इस तरह से एक इंडेंटिंग आपको मिल रही है यहाँ पर। इसमें ना सबसे बड़ा फायदा ये है कि आप उसको इंडेंटिंग कर सकते हो, करके दे देगा आपको ये। लास्ट में इसके बाद अगर ये खत्म हो जाता है ब्लॉक कोट और आप अपना कुछ कंटेंट लिखना चाहते हो, देखो अभी मैं लॉरेम यूज क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा अभी फोकस है आपको टैग और उनकी डेफिनेशन और उनका यूज करने का जो पैटर्न है वो समझाना। नेक्स्ट वीडियो जो हमारा 5th लेक्चर होने वाला है, उसमें इन सभी टैग का इस्तेमाल करके एक एक्सरसाइज हम हैंडल करेंगे, जिसमें हम एक्चुअल में समझेंगे किस तरह से उनको मैनेज किया जाएगा, ठीक है। तो मैंने लिखा और अगेन मैंने उसको रिफ्रेश किया, तो देखो नेक्स्ट आपके पैराग्राफ के बाद जो नेक्स्ट आपका कंटेंट है वो इस तरह से दिख रहा है। ये आपका ब्लॉक कोट्स का कंटेंट है। बट अब इसमें ना एक चीज है कि आपको कुछ एट्रीब्यूट मिलते हैं। अब मैं ना कुछ नई चीज आपको प्रेजेंट कर रहा हूं यहाँ पर। एट्रीब्यूट क्या होता है, किसी भी टैग को कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन देने के लिए या एडिशनल वैल्यूज प्रोवाइड कराने के लिए हम लोग एट्रीब्यूट का इस्तेमाल करते हैं। थोड़ा सा नया टॉपिक है, नया चैप्टर है आपके लिए एट्रीब्यूट। इसके बारे में आगे की वीडियोस में आप डिटेल में समझ जाएंगे, बट अभी आप थोड़ा सा समझने की कोशिश करें। एट्रीब्यूट क्या होगा कि इसको एक अलग से वैल्यू प्रोवाइड कराएंगे हम लोग। जैसे कि ब्लॉक कोट्स का एक एट्रीब्यूट है साइट। देखिए तो साइट एक एट्रीब्यूट का नाम है, इक्वल्स टू डबल कोट्स में उसकी वैल्यू रखेंगे। वैल्यू इज कि मैंने अब ब्लॉक कोट्स में इसका क्या काम है, इसका काम ये है, ये बताएगा कि आपने ये जो डेटा लिया है आपने कहाँ से इसको रिसोर्स किया, यानी कहाँ से आप इसको रेफर करना चाहते हो, इसके ऑथर की वेबसाइट का नाम, इसके वेब यूआरएल का नाम, अगर आप कुछ अगर लिखना चाहो तो यहाँ पर आप दे सकते हो। तो मैंने यहाँ पर सिंपल अभी लिख दिया। तो मैंने लिया इसको कहाँ से, लॉरेम से। अब लॉरेम की वेबसाइट अगर आप देना चाहते हो, यहाँ पे नाम देखो मैं दिखा देता हूँ। अभी इसको मैंने सिंपल लिखा और यहाँ सेव किया। देखो यहाँ पे इसमें कोई अंतर नहीं दिखेगा, ठीक है। क्यों अंतर नहीं दिखेगा, क्योंकि देखिए ये तो वैल्यू है जो साइट नाम के एक एट्रीब्यूट के पास रखी है। ये किसको रेफर कर रही है, लॉरेम को रेफर कर रही है कि भाई ये जो कंटेंट लिया है वो लॉरेम से रेफर किया गया है। इस तरह से इसका एक मीनिंग हो गया, ठीक है। मैं आपको लॉरेम एप्सन की वेबसाइट पे लेके चलता हूं, लॉरेम, ठीक है। तो लॉरेम की ये आपकी वेबसाइट है। ये देखिए यहाँ पर फ्री टेक्स्ट मटेरियल आपको सारा कुछ मिल जाता है अपनी वेबसाइट के लिए। अभी हम इसी का यूज करके नेक्स्ट वाले लेक्चर में कुछ बढ़िया कंटेंट को मैनेज करेंगे। अब आप चाहते हो कि ये जो वेबसाइट है ये आपकी कनेक्ट हो जाए वहां पर, ठीक है। तो मैंने इसको क्या किया, यहां से देखिए सेलेक्ट किया मैंने, इसको कॉपी कर लिया और यहां पर डबल कोट्स के बीच में इसको पेस्ट कर दिया। देखिए इस तरह से। तो https://www.loremlipsum.com, ठीक, तो ये एक वेब यूआरएल हो गया। ये क्या बता रहा है कि आपने ये जो कंटेंट लिया है वो कौन से रिसोर्स से लिया है, कहां से लिया है, ठीक है। तो इसके लिए आप ब्लॉक कोट्स का यूज करते हो। बेसिकली ब्लॉक कोट्स का यूज करते हैं जब आपके पास मल्टी लाइन ऑफ कोट्स हो। सिंगल लाइन ऑफ कोट्स या शॉर्ट कोट हो या छोटे से कोट्स हो तो उसके लिए आप क्यू टैग का इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन मल्टी लाइन कोट्स हैं जिसके कोट्स के अंदर भी आपके पास मल्टी पैराग्राफ्स हैं, लाइक दिस इज अ पैराग्राफ, लाइक ना। तो मैंने यहाँ पर एक पी टैग चालू कर दिया और ब्लॉक कोट्स के अंदर ही मैंने इसको यहाँ से कट करके और यहाँ रख दिया, ठीक है। तो यहाँ पर ही क्या कर रहा है, एक पैराग्राफ को हैंडल कर रहा है। अगेन मैंने क्या किया, एक पैराग्राफ और चालू किया और यहाँ पर रख दिया। तो अब बेसिकली हो किसके अंदर रहा है, पैराग्राफ के अंदर है, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे देखोगे दो पैराग्राफ, डिफरेंट पैराग्राफ अलग अलग यहाँ पे आपको देखेंगे, बट किस फॉर्म में है, ब्लॉक कोट्स के फॉर्म में है ना। तो इस तरह से ये कोटेशन से रिलेटेड दो आपको टैग मिलते हैं यहाँ पर, क्यू टैग और ब्लॉक कोट। ओके, यहां तक समझने के बाद नेक्स्ट आपके पास एक टैग आता है। मैं आपको समझाता हूं, यहाँ पे बॉडी के ऊपर ही दिखा देता हूं।
लाइक मैंने यहाँ पे लिखा H1 टैग, और मुझे ना यहाँ पर लिखना है, ये जो मैंने कुछ नीचे लिखा है इसके बारे में, ये है आपका HTML के बारे में। किसके बारे में? HTML के बारे में। ओके, तो मैंने यहाँ पर जब लिखा H1 में HTML तो आपको कुछ इस तरह दिखेगा, बट अब मैं चाहता हूँ HTML की फुल फॉर्म यहाँ दिखानी है मुझको, इसको एब्रीविएट करना है मुझको। तो व्हाट इज HTML? अगर मुझे यहाँ लिखना चाहता हूँ तो मैंने कुछ इस तरह से लिखूंगा इसको, HTML इज ए हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ओके, मैंने इस तरह लिखा, देन इसको मैंने रन करवाया, तो आप देखोगे कुछ इस तरह का आपको दिख रहा है, बट आप चाहते हो कि यार इसकी ना जरूरत नहीं है। बट जब भी मैं HTML पे अपना माउस लेके जाऊं, पढ़ने की कोशिश करूं, तो HTML की फुल फॉर्म या उसका जो एब्रिविएशन है या उसकी कोई इंफॉर्मेशन है, तो मुझे वो एक टूल टिप के रूप में दिखाई दे, दैट इज टूल टिप के रूप में दिखाई दे। तो वो क्या कर सकते हैं हम लोग? तो उसके लिए यहाँ पर हमको एक टैग मिलता है, वो है आपका ABBR टैग। तो मैं क्या करूंगा, इस लैंग्वेज HTML की जो फुल फॉर्म है, इसे यहां से हटा के और इस HTML के साथ, मतलब मुझे HTML पे माउस ले जाने पर दिखना चाहिए, तो मैंने क्या किया, H1 के अंदर एक ABBR टैग यूज किया, और ABBR टैग में एक एट्रीब्यूट है टाइटल। टाइटल में आपको वो डेटा रखना है जिसे आप डिस्प्ले करवाना चाहते हो, ठीक है। और ABBR के बीच में जो कंटेंट आएगा वो आएगा आपका HTML। तो HTML डिस्प्ले होगा, माउस HTML पे जब लेके जाओगे तो आपको दिखेगा वहां पर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो इसका आउटपुट देखते हैं। देखिए इस तरह दिख रहा है आपको। अब जैसे मैं उसमें माउस ले जाऊंगा तो आप नोटिस कीजिएगा ब्लैक कलर का एक टूल टिप आपको यहाँ पे दिखेगा। देखिए मैं आपको जूम करके दिखा रहा हूँ यहाँ पे, देखिए हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, दैट इज टूल टिप। तो इस तरीके के टूल टिप्स बनाने के लिए या एब्रिविएशन फॉर्म्स को बनाने के लिए हम लोग HTML में ABBR टैग का यूज करते हैं। इसमें एक एट्रीब्यूट होता है जिसे हम बोलते हैं टाइटल। टाइटल की वैल्यू है वो डिस्क्रिप्शन जो आप शो करवाना चाहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्यू टैग हमने पढ़ा, एक हमने ब्लॉक कोड्स पढ़ा, ठीक है। एक और होता है एड्रेस टैग। एड्रेस टैग बेसिकली आर्टिकल्स में, पैराग्राफ राइटिंग में ऑथर या ऑनर अगर है, जैसे कोई राइटर है उसके बारे में आपको कुछ लिखना है, या आपका जो डॉक्यूमेंट पेज है उसका कोई ऑनर है, कोई ऑथर है, उसके बारे में आपको कुछ एड्रेसिंग करनी है, लाइक आपको कोई एड्रेस देना है या आपको कोई नेम और उसकी क्वालिफिकेशन मैनेज करनी है, वो मेंशन करनी है, तो उसके लिए आप यहाँ पे यूज कर सकते हो एड्रेस टैग। तो एड्रेस टैग में बेसिकली होता कुछ नहीं है, बस इसको एक अलग से डिफाइन करने का एक जरिया बता दिया है एड्रेस। तो मैंने यहाँ पे लिख देता हूँ, जैसे कि मैं मेरे सिस्टम के बारे में लिखता हूँ KTech एजुकेशन, ठीक है। और सोल्यूशन, इस तरह से मैं कुछ लिख सकता हूँ वेब डेवलपमेंट क्लास, इस तरह से मैंने कुछ लिखा एड्रेस के अंदर। अब इसका क्या आउटपुट है आपको दिखाता हूँ। देखिए पेज के लास्ट में है ये, आप नीचे आओगे यहाँ पे देखिएगा, देखो KTech एजुकेशन मिस्टर आशुतोष जैन वेब डेवलपमेंट क्लास, ऐसे पर आपको देखिएगा थोड़ा सा ये इसका फॉन्ट स्टाइल भी चेंज है, थोड़ा इटैलिक फॉर्म में आपको दिख रहा है। तो दैट इज एड्रेसिंग, है ना, एड्रेस टैग का यही यूज है। हाँ, अगर आप इनको एक एक लाइन के नीचे दिखाना चाहते हो तो HTML में लाइन को ब्रेक करने के लिए एक टैग होता है जिसे बोलते हैं हम लोग BR टैग। ओके, BR टैग एक एम्प्टी टैग है। दो तरीके के टैग होते हैं, एक कंटेनर टैग होता है, एक एम्प्टी टैग होता है। कंटेनर टैग होता है पेयर में, जिसकी ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों होती है, बट एम्प्टी टैग वो टैग होता है जिसकी केवल ओपनिंग होती है, क्लोजिंग नहीं होती है, ठीक है। तो ये केवल इस तरह से लगता है। अगेन यहाँ पर भी अगर आपको लाइन ब्रेक करनी है तो आप BR टैग का यूज करके यहाँ पर लाइन ब्रेक कर सकते हो, लाइक दिस एंड दिस, ठीक है। तीनों के आगे मैंने लिख दिया BR। अब इसका आउटपुट आप देखोगे तो ये एक लाइन के नीचे एक इस तरह से दिखेगा। आपको लाइन ब्रेक करने के लिए आपको BR टैग मिल जाता है, लाइक, ठीक है। इस तरह से आप इसको यूज कर पाएंगे, ठीक है। BR टैग भी मैंने आपको बता दिया, साथ साथ लाइन चेंज करने के लिए, लाइन ब्रेक करने के लिए आपको BR टैग का इस्तेमाल करना है। एड्रेस टैग का यूज एड्रेसिंग के लिए किया जाता है। ब्लॉक कोड्स का यूज आपके आर्टिकल या पैराग्राफ राइटिंग में आप लंबे अगर ब्लॉक्स लिखना चाहते हो या कोई पैराग्राफ ब्लॉकिंग करना चाहते हो तो आप ब्लॉक प्लॉट्स का यूज कर सकते हो। क्यू टैग का यूज कैसे करते हैं हम लोग, एक चलते हुए पैराग्राफ में छोटी सी लाइन को कोट करना है तो आप क्यू टैग का यूज कर सकते हो।
ABBR टैग एब्रिविएशन के लिए यूज किया जाता है कि यदि किसी शब्द का डिस्क्रिप्शन आपको दिखाना है बट आप चाहते हो कि वो लिखा हुआ ना रहे, माउस जब हम उस पर लेके जाएं तो उसका जो भी डिस्क्रिप्शन हो या उसकी फुल फॉर्म हो तो वो एक टूल टिप के रूप में हमको डिस्प्ले होनी चाहिए, तो उसके लिए आप ABBR टैग का यूज कर सकते हो। ठीक है, यहां तक हमने ये समझने की कोशिश की। ओके, एक होता है प्री टैग। प्री टैग भी होता है प्री फॉर्मेटिंग टैग। इसको ना मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करता हूं। प्री टैग यानी प्री फॉर्मेटिंग टैग, बेसिकली हम कुछ लिखते हैं पैराग्राफ टैग के अंदर। तो फॉर एग्जांपल मैंने लिखा है यहाँ पर वेलकम एवरीवन। ठीक है, अब मैं चाहता हूं वेलकम एवरीवन के बाद मैं लाइन के नीचे आ जाऊं और यहाँ पे लिखूं थोड़ा सा आगे आके वी आर ग्लेड टू मीट यू ऑल, इस तरह से मैंने कुछ लिख दिया। ठीक है, फिर नीचे आया, देन मैंने एंटर किया, मैंने लिख दिया यहाँ पर थैंक यू, है ना, इस तरह से। अभी एक फॉर्मेटिंग स्टाइल हो गई कि वेलकम एवरीवन यहाँ लिखा हुआ है, फिर उसके थोड़ा आगे से वी आर ग्लेड टू मीट यू, फिर नेक्स्ट लाइन में थैंक यू, इस तरह से लिखा है। बट अगर इसका आप आउटपुट देखोगे ना तो आउटपुट आपको कुछ इस तरह का दिखने वाला है। देखिए, वेलकम एवरीवन, वी आर ग्लेड टू मीट यू ऑल, थैंक यू, इस तरह से। अभी एक ही लाइन में मिला है। तो आप बोलोगे यार ये तो नहीं आएगा, कैसे सेट करेंगे इसको? आप बोलोगे इसमें बी आर लगा देंगे, तो आप बी आर लगाने की कोशिश करेंगे। कैसे लगाएंगे? चलिए, यहाँ पर आपने लगा दिया, इस लाइन को ब्रेक करना तो बी आर लगा दिया, फिर इसको ब्रेक करना तो यहाँ बी आर लगा दिया। ठीक है, इस तरह से। बट अब इसका आउटपुट देखोगे तो कैसा मिलेगा आपको? इस तरह मिलेगा। अब जो पैराग्राफ में जो स्पेसिंग थी वो स्पेसिंग यहाँ पर मेंशन नहीं हो रही है। तो मैं आपको बता दूं, HTML बाय डिफॉल्ट एक स्पेस कैरेक्टर लेता है। जैसे कि इसको मैं एग्जांपल से समझाऊं अगर आपको, तो यहाँ पे मैं एक पैराग्राफ लेता हूँ और मैंने लिखा वेलकम और मैंने बहुत सारे स्पेस दे दिए यहाँ पर, और फिर यहाँ पे लिख दिया मैंने एवरीवन। तो आपको क्या लगता है इसी फॉर्मेट में आएगा? नहीं, ये केवल वेलकम और एवरीवन के बीच में केवल सिंगल स्पेस को मेंशन करेगा, बाकी सबको ये कोलैप्स कर देगा। देखिए, वेलकम एवरीवन, एक से ज्यादा स्पेस यहाँ मेंशन नहीं हो सकता। अगर आप एक से ज्यादा स्पेस मेंशन करना चाहते हो तो यहाँ पर एक कुछ शॉर्ट कोड्स दिए हुए हैं, यूनिकोड्स दिए हुए हैं, जिनके बारे में अभी तो मैं आपको नहीं बताना चाह रहा, क्योंकि आगे की क्लासेस में उनके बारे में पूरी डिटेल में हम लोग समझेंगे। बट फिलहाल अगर इस प्रॉब्लम से सॉल्यूशन लेना है तो क्या करना पड़ेगा? देखिए, तो मैं आपको नया टैग से इंट्रोड्यूस करवा रहा हूं जो है प्री फॉर्मेटिंग टैग। अब इस प्री फॉर्मेटिंग टैग में जिस भी फॉर्मेट में मैं डेटा लिख दूंगा, लाइक दिस इज एक फॉर्मेट, ये एक फॉर्मेट है, इसी को मैं कॉपी करके और प्री टैग के अंदर पेस्ट कर देता हूं और यहां से इसको थोड़ा सा इधर ले आता हूं, लाइक दिस, इस तरह से। ठीक है, अब दोनों में अंतर देखिएगा, मैंने सेम पी में लिखा है और वही सेम प्री में लिखा है ना। अब दोनों में अंतर आप देखेंगे और आप खुद ही समझ जाएंगे लिखने का तरीका क्या है। देखिए, फॉन्ट स्टाइल भी चेंज हो चुकी है, थोड़ा सा आपको अलग से दिख रहा होगा। यहाँ ये सिंगल लाइन में है, बट यहाँ पर उसी पैटर्न में लिखा हुआ है जिस पैटर्न में हमने इसको यहाँ पे टाइप किया है, दैट इज प्री टैग। और इन सब टैगों का यूज बेसिकली हम लोग आर्टिकल राइटिंग में, पैराग्राफ राइटिंग में, कंटेंट राइटिंग में इनका यूज करते हैं, क्योंकि पेज पर डेटा को रिप्रेजेंट करना या टेक्स्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए टेक्स्ट से रिलेटेड और कोटेशन से रिलेटेड जो ये टैग्स मैं आपको बता रहा हूँ, लास्ट क्लास में भी मैंने आपको बताए और इस क्लास में बता रहा हूँ, तो ये आपको बहुत हेल्प करेंगे। ठीक है, टेक्स्ट से रिलेटेड जो भी कंटेंट आप लिखोगे वो इसमें ही आपको लिखना है। ठीक है, इसके अलावा इसमें एक वीडियो टैग भी होता है। वीडियो टैग बेसिकली काम क्या आता है, टेक्स्ट का डायरेक्शन चेंज कर देता है। क्या करता है वो? टेक्स्ट का डायरेक्शन चेंज कर देता है। कैसे करता है? देखिए, इसमें मैंने लिखा है पी, मैंने लिखा वेलकम, अब मैंने लिखा एवरीवन। ठीक है, तो ये सिंपल वेलकम एवरीवन आपको दिखा देगा। ठीक है, इस तरह देखिए वेलकम एवरीवन, बट मुझे इस टेक्स्ट का डायरेक्शन चेंज करना है, इस टेक्स्ट का डायरेक्शन चेंज करना है। तो मैं यहाँ पर ना एक टैग है जिसका नाम है BDO, वीडियो टैग। इसमें एक एट्रीब्यूट होता है, डिफॉल्ट एट्रीब्यूट होता है जिसे बोलते हैं DIR, डायरेक्शन। अब बाय डायरेक्शन अगर आप देखोगे, मैंने यहाँ पे टेक्स्ट लिख दिया वेलकम एवरीवन, अब मैंने बोला इसको R2L कर दें, RTL, राइट टू लेफ्ट। इसकी वैल्यू है, फिक्स वैल्यू है इसकी, आपको यही लिखनी है। डायरेक्शन DIR डायरेक्शन, RTL R राइट टू लेफ्ट, राइट से लेफ्ट की तरफ इसका डायरेक्शन होना चाहिए। तो आप देखोगे वेलकम एवरीवन, इसका डायरेक्शन यहाँ पर चेंज हो गया।
देख पा रहे हैं इस तरह से, वेलकम डायरेक्शन, राइट। ये वीडियो टैग है। अगर यहाँ पे मैं बाय डिफॉल्ट L2R कर दूं तो देखो बाय डिफॉल्ट L2R ही होता है हमारी साइट पे। तो अगर आप L2R करेंगे तो क्या होगा, ये L2R हो जाएगा नॉर्मल जो है ना। तो एक छोटा सा वीडियो टैग भी है। आप हो सकता है आप सोचोगे इसका क्या यूज है, इसलिए मैंने आपको बता दिया। थोड़ा सा आपको नहीं लगता काम का है तो आप इसको इग्नोर कर सकते हैं, और ऐसा कोई इशू नहीं है, बट आपको पता होना चाहिए। ओके, इसी के साथ साथ कभी कभी हम जब पैराग्राफ लिखते हैं तो इसमें हम मेंशन करना चाहते हैं कि भाई ये पैराग्राफ किसके बारे में हम लोग लिख रहे हैं। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया HTML, ठीक है, और मैंने लिख दिया यहाँ पर HTML लैंग्वेज। फिर इसके आगे से इसके बारे में हम लिखना शुरू कर देते हैं लाइक दिस। तो अब यहाँ पर ना अगर इस आउटपुट को अगर नोटिस करोगे तो ये पूरा आपको एक जैसा ही दिखाई देगा। ऐसा लगेगा ही नहीं कि अलग से कुछ इसमें किसी वर्ड को टाइटल्ड किया गया है। देखिए HTML लैंग्वेज इस तरह से। बट अगर आप चाहो तो इस पैराग्राफ में ना HTML लैंग्वेज को एक टैग के अंदर बाइंड कर सकते हो, जिसे बोलते हैं हम लोग साइट टैग। साइट टैग क्या करेगा, आपकी इस HTML लैंग्वेज को थोड़ी सी डिफरेंट फॉर्मेटिंग देगा। देखिए कैसे देगा, रिफ्रेश किया तो देखिए यहाँ पर HTML लैंग्वेज अलग से सेट हो गया, और यहाँ पे बाकी का जो पैराग्राफ है वो अलग से दिख रहा है। तो यहाँ पर थोड़ा सा फॉर्मेटिंग से रिलेटेड स्ट्रक्चर आपको चेंज होता हुआ नजर आएगा। अब आप बोलोगे यार इतनी छोटी छोटी चीज़ों के लिए इतना कुछ करना है, तो देखो टैग हैं और इनका बहुत यूज़ है। अगर आपको मैं बताऊं, आप सोचो कि भाई एक बड़े लेवल पे सोचो आप कि आपकी एक ब्लॉगिंग की वेबसाइट, एक आर्टिकल की वेबसाइट है, और उसमें आपने बहुत सारे ब्लॉग लिखे हैं, और हर ब्लॉग में आपने एक पैटर्न सेट किया हुआ है कि जो भी पैराग्राफ है उस पैराग्राफ का जो फर्स्ट वर्ड है या फर्स्ट लेटर जो भी है वो उस पैराग्राफ के ऑथर का या ओनर का या राइटर का है। अब आप चाहते हो कि पूरे आर्टिकल्स में, जितने भी आर्टिकल 100, 250 आपकी वेबसाइट पर अगर आर्टिकल आपने अपलोड किए हैं, उन सब में हर ऑथर के नाम का कलर ये हो जाए, टेक्स्ट स्टाइल ये हो जाए, कुछ फॉर्मेटिंग चेंज करना चाहते हो। एक तो तरीका क्या हो गया कि भाई आपने नॉर्मल पी के अंदर लिखा है तो आप कर ही नहीं सकते उसको टारगेट। पी के अंदर उसको कैसे टारगेट करोगे तो पूरा पी टारगेट हो जाएगा। तो आपने अगर पी के अंदर साइट टैग का यूज किया होगा तो केवल साइट टैग की फॉर्मेटिंग आपको चेंज करनी है पूरे पेज पर, जहां जहां पर भी आपका आर्टिकल होगा, और उस आर्टिकल में अगर आपने साइट टैग का इस्तेमाल किया है तो उसकी ही स्पेसिफिक फॉर्मेटिंग आप चेंज कर सकते हो। तो आगे जाके इनकी बहुत वैल्यू आपको समझ में आने वाली है जब हम CSS इसमें इंप्लीमेंट करेंगे, ठीक है। तो इस तरह का टेक्स्ट फॉर्मेटिंग और कोटेशंस और साइटेशंस से रिलेटेड मैंने आपको टेक्स्ट पढ़ाई। तो आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, थैंक यू।